नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तुलसी विवाह के बाद विवाह का जो सामान है, क्या करना है, माता तुलसी की विदाई कब और कहाँ करनी है, और अगर घर पर ही आपका शालिग्राम जी घर के ही है तो फिर क्या करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल्स बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, तुलसी माता का विवाह जो होते हैं वो कन्यादान के समान माना जाता है, और कन्यादान में सभी चीज़ों का दान कर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का दान किया जाता है। जो हमने मंडप बनाया, जो फल आदि चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, 16 श्रृंगार चढ़ाया है, और जो वस्त्र कपड़े चढ़ाया है, उन सभी चीज़ों का दान होता है। ये दान कहाँ होगा? तो जहाँ से आप शालिग्राम जी लेके आए हैं, अगर आपने किसी मंदिर से लेके आए हैं तो वहाँ पे तुलसी माता, शालिग्राम जी और उनके सारे सामग्री जाएंगे। अगर आप किसी पड़ोसी से या आपने किसी के घर से लेके आए शालिग्राम जी को, तो वहाँ पे आपका शालिग्राम जी, जैसे लड़के शादी करके अपने घर लेके आते हैं ना बीवी, तो इसी तरह से तुलसी माता भी अपने शालिग्राम जी के साथ अपने घर चली जाती है। और ये जो फूल माला है, इनका दान नहीं होता है, इनका हम विसर्जन कर देते हैं। तो फूल माला जो भी है वो हमें विसर्जन करना है। दान हमें कपड़े का, फल और बाकी जो 16 श्रृंगार है, उन सभी चीज़ों का दान करना होता है। अब देखिए, ये जो हमने घट स्थापना किया है तो इनका क्या करना है, लोग ये भी पूछते हैं। तो चुनरी वगैरह जो है, और साथ में जो श्रीफल अपने स्थापना किया है तो श्रीफल, ये सारे चीज़ें दान हो जाती है। बचा जो कलश है, कलश के जल पूरे घर में छिड़कना चाहिए, और फिर बचा हुआ जल जो है वो आप किसी पौधे में डाल दीजिए। पत्ते जो है फूल के साथ ही विसर्जन हो जाते हैं। भूमि विसर्जन कर सकते हैं या तो फिर आप जल विसर्जन कर सकते हैं। जो हमने गन्ने का मंडप लगाया है, ये भी हमें दान ही करना है। माता तुलसी जिनके घर जा रही है, चाहे वो मंदिर जा रही है, बस जिनके घर से भी शालिग्राम जी आप लाए हो, उन्हीं के घर तुलसी माता वापस जा रही है, तो फिर गन्ना और बाकी सारे सामान उनके साथ वापस जाती है। तुलसी मैया को जब आप विदाई करेंगे तो शुभ दिन देख के विदाई करें। जैसे एकादशी के दिन अगर आपने शादी किया है तो द्वादशी के दिन कोई भी शुभ मुहूर्त में आप उनको विदाई कर सकते हैं। रात की विदाई नहीं होती है तो आप सवेरे विदाई करें। जब भी विदाई करेंगे तो उनका मुंह मीठा कराइए, ज़रूर उनको थोड़ा सा जल पिलाए, थोड़ी सी मिठाई की भोग चढ़ाए, थोड़ा सा आरती करे। जैसे बेटी की विवाह जब विदाई होती है तो दामाद को, बेटी को बहुत अच्छे से खिला पिला के, बहुत ही आशीर्वाद के साथ जो ना विदाई किया जाता है। तो यहाँ हमारे बेटा बेटी जो है ना, ये हमें आशीर्वाद दे के जाएंगे, क्योंकि हम मैया के स्वरूप में देखते हैं। तो तुलसी मैया का हम विधिवत आरती करेंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, उनको गले लगाएंगे, उनको मिठाई की भोग चढ़ाएंगे। आप चाहे तो उनको अलग से कोई वस्त्र भी दान कर सकते हैं। जैसे शादी में हम बहुत सारे वस्त्र वगैरह, बर्तन वगैरह दान करते हैं, इसी तरह से आप अपने दान की सामग्री को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारा दान जो है ना तुलसी मैया को कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से आपको खाली हाथ विदाई नहीं करनी है, तो आपको कुछ दक्षिणा जरूर देनी है। अब आपके शालिग्राम जी अगर आपके खुद के हैं तो आप शालिग्राम जी को अपने घर पर ही रख सकते हैं, तुलसी माता को भी अपने घर पर रख सकते हैं। आप चाहे तो अपने ही घर के किसी बड़ों को आप अपने शालिग्राम जी माता तुलसी को दे सकते हैं लड़की विदाई के स्वरूप में, और चाहे तो अपने घर में रख सकते हैं। लेकिन अगर अपने शालिग्राम जी किसी मंदिर से, किसी पड़ोसी से, किसी के भी घर से लेके आए हैं, तो शादी के बाद माता तुलसी शालिग्राम जी के साथ वहीं पे चले जाएंगे। आप चाहे तो किसी मंदिर में भी अपना शालिग्राम जी और तुलसी मैया को दान कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। शादी में जो गणपति भगवान हमने बैठाए हैं, उनको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, अच्छी तरह से स्नान करवा लीजिए और फिर अपने मंदिर पे रख लीजिए। गणपति भगवान का दान या विसर्जन नहीं किया जाता है, इस बात का खास ध्यान रखें। अगर आपने सुपारी से भी गणपति भगवान बनाए हैं तो उनको भी अपनी मंदिर पे रख सकते हैं। आशा करती हूँ आज के वीडियो में आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर मिला है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह का तीज त्योहार से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेगा। चलो, अब तक इतना ही। तुलसी विवाह बहुत धूमधाम से मनाइए, और आप लोगों का तुलसी विवाह कैसे हुआ मुझे कमेंट करके लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, बाद में सारे कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।